हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यूजीसी कर रही है नियमों में बदलाव। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो अपनी रेगुलेशन बनी हुई है उसको यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन और कमिटी मेंबर्स रिव्यू करते रहते हैं। जो रेगुलेशन है एग्जिस्टिंग, जो अभी फिलहाल रेगुलेशन है उसको रिव्यू करते रहते हैं बीच बीच में, और सजेशंस जो है उसमें लेकर आते हैं। जो सजेशंस इस बार ड्राफ्ट बन रही है, अभी नई ड्राफ्ट बन रही है, और जल्दी अगर वो ड्राफ्ट पास हो जाती है तो नया रेगुलेशन आपको या रेगुलेशन में चेंजेस आपको देखने को मिल रहे हैं। तो जो रेगुलेशन में चेंजेस है, मैंने 4 ऐसे मेजर चेंजेस आइडेंटिफाई किए हैं जो यूजीसी चेयरमैन और उनके कमिटी मेंबर्स अभी इस बार चेंजेस सजेस्ट कर रहे हैं। उनमें 4 मेजर चेंजेस हैं जो आपके साथ इस वीडियो में मैं डिस्कस कर रही हूँ। ये जो चारों चेंजेस हैं, आप इनको एंड तक देखें वीडियो को, आपको समझ आएगा कि इसमें कोई भी चेंज जो है किसी भी तरीके से आपको नुकसान पहुंचाने वाला नहीं है, बल्कि ब्रॉडन कर रहे हैं। जो तरीका है एंट्री का, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो तरीका है उसमें और जो है फ्लेक्सिबिलिटी ला रहे हैं, फ्लेक्सिबल कर रहे हैं, सो दैट ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर पाएंगे रिक्रूटमेंट प्रोसेस के। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के रिक्रूटमेंट प्रोसेस में ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट असिस्टेंट प्रोफेसर बन पाएंगे। तो 4 जो मेजर एरियाज हैं, 4 जो मेजर चेंजेस हैं, वो इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के रेगुलेशंस में जो बदलाव अभी 4 बड़े आएंगे, वो सभी अलग अलग न्यूज़पेपर और अलग अलग वेबसाइट ने इसे कवर किया है। तो मैंने भी कलेक्शन किए हैं कुछ, जिसमें से मुझे समझ आ रहा है कि अच्छी चेंजेस आ रहे हैं। इसमें कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नुकसान पहुंच रहा है या इससे कोई परेशानी होने वाली है। ब्रॉडन कर रहे हैं। तो पहला जो चेंज समझ में आ रहा है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे मेजर है, वो है एकेडमिक स्कोर। अब आपने ध्यान दिया होगा कि सारा का सारा जो इंटरव्यू के लिए जो सिलेक्शन प्रोसेस है, वो सारा का सारा वेटेज ही एकेडमिक स्कोर को देते हैं। मतलब ग्रेजुएशन में कितना है, पोस्ट ग्रेजुएशन में कितना है, एमफिल अगर कर लिया है, अगर नेट कर लिया है, अगर पीएचडी कर लिया है, अगर रिसर्च पेपर, तो इतने सारी चीजें, सारा का सारा एकेडमिक है। तो इसमें जो वेटेज है, इस वेटेज को ये रिकंसिडर कर रहे हैं कि सारा का सारा एकेडमिक स्कोर को ही वेटेज ना दिया जाए। इसके अलावा भी कैंडिडेट्स में बहुत सारा टैलेंट, हिडन टैलेंट होता है, तो वो टैलेंट भी कंसिडर किया जाए। पूरा का पूरा वेटेज एकेडमिक स्कोर को ही सिर्फ ना दिया जाए। आपने देखा होगा ना, एपीआई स्कोर कैलकुलेट होता है, उसमें पूरी की पूरी जो है आपके पेपर में जो है मार्क्स आए हुए हैं आपके ग्रेजुएशन में, उससे ही वेटेज। तो अभी उन्होंने स्टडी किया कि यूएस में क्या चल रहा है, यूके में क्या चल रहा है, जापान में क्या चल रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ एकेडमिक स्कोर को ही अकेले एम्फेसिस नहीं डालते हैं कि भाई सिर्फ एकेडमिक आपका क्या परफॉर्मेंस है उसी पर आपकी सिलेक्शन हो जाए। ऐसे भी कैंडिडेट होते हैं जो मल्टी टैलेंटेड होते हैं, जो हिडन टैलेंट के साथ होते हैं। उनमें इंडस्ट्री स्किल्स होते हैं, भले उनको मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आए हैं, ग्रेजुएशन में नहीं आए हैं बहुत अच्छे मार्क्स, पोस्ट ग्रेजुएशन में नहीं आए हैं, पीएचडी नहीं किया हुआ है, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट ही हैं, लेकिन उनके पास कुछ इंडस्ट्री स्किल्स है। आपने देखा होगा कई छोटे छोटे जो कम उम्र के भी कैंडिडेट होते हैं, उन्होंने कुछ ऐसी नई चीजें बनाई, उनको अपने नाम पे पेटेंट करवा लिया है। तो ऐसे कैंडिडेट को मौका दिया जाए जिन्होंने कुछ ऐसा रिसर्च वर्क किया है। रिसर्च का मतलब अब पीएचडी नहीं है, रिसर्च का मतलब है कि अपने आप में आपने कुछ ऐसा रिसर्च किया है जो कहीं पर किसी कंपनी में यूज हो रहा है, किसी इंडस्ट्री में यूज हो रहा है, कोई कॉर्पोरेट उसको यूज कर रही है, पेटेंट आपने अपने नाम करवाया हुआ है, या फिर आपने ऐसे भी टीचिंग किया हुआ है, आप स्टूडेंट से बहुत अच्छे कनेक्ट हो पा रहे हैं। हालांकि आपका जो है एकेडमिक स्कोर देखा जाए तो बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ा रहे हैं, स्टूडेंट्स के साथ बहुत अच्छा कनेक्ट हो पा रहे हैं। एकेडमिक स्कोर वीक होने के बावजूद आपकी टीचिंग बहुत एक्सेलेंट है, तो ऐसे कैंडिडेट को भी मौका दिया जाएगा। इंडस्ट्री स्किल्स हैं आप में, एक्सेप्शनल रिसर्च किया हुआ। रिसर्च का मतलब मैं पीएचडी है ऐसा नहीं बता रही। तो ये जो एकेडमिक स्कोर की वेटेज है ना, इसको रिकंसिडर कर रहे हैं, इसको इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाएंगे। तो ये पहला चेंज है, जो मेजर चेंज आपको देखने को मिलेगा। चलिए, दूसरा चेंज जो अभी ला रहे हैं, सारे चेंजेस मैं आपको बता रही हूँ कि सब, मुझे तो कम से कम सारे के सारे चेंजेस जो है ना पॉजिटिव चेंजेस ही लग रहे हैं। ब्रॉडन क्राइटेरिया बियॉन्ड जर्नल पब्लिकेशन। तो जर्नल पब्लिकेशन को वेटेज दी हुई। आपने देखा होगा एपीआई जो स्कोर कैलकुलेट होता है उसमें रिसर्च पब्लिकेशन। अब उससे क्या होता है, कैंडिडेट में ये होड़ होती है कि ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पब्लिकेशन पब्लिश कर लो पीयर रिव्यूड जर्नल में या यूजीसी लिस्टेड जर्नल में। उससे क्या होता है कि पब्लिकेशन तो हम कर रहे हैं लेकिन उनकी कोई क्वालिटी नहीं होती है, कॉपी पेस्ट वर्क हो रहा है।
क्योंकि उनको है कि कैंडिडेट को ये है कि जितने ज्यादा हम पब्लिकेशंस कर लेते हैं, यूजीसी लिस्टेड जर्नल में पब्लिश हो गया तो वेटेज मिलेगी, अदरवाइज वेटेज कम रहेगी और सिलेक्शन नहीं होगा। हालांकि हमने कर लिया नेट, हमने कर लिया सेट या फिर एमफिल भी है, लेकिन क्योंकि जर्नल पब्लिकेशन की मार्क्स नहीं मिल रहे हैं, इसलिए क्या हो रहा है, सिलेक्शन नहीं हो रही है। तो ज्यादा से ज्यादा रिसर्च पब्लिकेशन करो। तो यहाँ पर उसको ब्रॉडन कर रहे हैं कि ठीक है, रिसर्च पब्लिकेशन नहीं है आपके नाम पे तो भी कोई बात नहीं है, स्टार्टअप किया हुआ है। अब देखो कई सारे तो यूट्यूबर ही हैं, उन्होंने अपने दम पर बहुत बड़ा मिलियंस जो है कर लिए सब्सक्राइबर, या ऐसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रही हूँ। तो बहुत सारे कैंडिडेट स्टार्टअप अपने इस पे जो है ना, उन्होंने अपनी काबिलियत पर कुछ भी कोई भी छोटा या बड़ा बिजनेस स्टैब्लिश किया हुआ है, या फिर रिसर्च उन्होंने ऐसा किया हुआ है छोटे लेवल पर ही, अपने लेवल पर ही, जिसको कोई इंडस्ट्री यूज कर रही है। इंडस्ट्री के साथ आप पार्टनरशिप में कुछ काम कर रहे हैं, पेटेंट किया हुआ है अपने नाम पर। तो ऐसी चीजें भी अगर आपने की हुई हैं तो भी आपको जो है ना उसकी वेटेज मिलेगी। जरूरी नहीं है कि आपने रिसर्च जर्नल पब्लिकेशन किया हुआ है यूजीसी लिस्टेड जर्नल में या फिर पीयर रिव्यूड जर्नल में। तो इसके बिना भी आपको जो है ना काफी सारे ऑप्शंस मिलेंगे। तो ये ब्रॉडन कर रहे हैं क्राइटेरिया को। तो जर्नल में पब्लिकेशन नहीं होगा, इसके अलावा भी आपके पास कई सारे टैलेंट होंगे तो उसको भी मौका मिलेगा। तो ये एक दूसरा जो है ना सेकेंड नंबर का चेंज मुझे ये समझ में आ रहा है। तीसरा एक बड़ा चेंज आप देख पा रहे हैं सबसे जस्ट नीचे इसके। अभी तक क्या होता था, जब आप नेट करते थे आपने ध्यान दिया होगा कि नेट या सेट में, खास करके सेट में तो ऐसा लिखा रहता है स्टेट लेवल, कि आप उसी विषय से नेट एग्जाम दें, उसी सब्जेक्ट में पीएचडी करें जिसमें आपका मास्टर डिग्री है। फिर ऐसे कई सारे कैंडिडेट हैं जिन्होंने चेंज किया हुआ, बीकॉम करके बीएससी करके बाद में उन्होंने एमए कर लिया, या फिर होता ना मास कम्युनिकेशन से किया ग्रेजुएशन और उसके बाद उन्होंने स्ट्रीम चेंज कर दिया, एमबीए कर लिया। बीई बीटेक वालों ने एमबीए कर लिया। तो अब ऐसे कैंडिडेट को भी मौका मिलेंगे जिन्होंने ग्रेजुएशन अलग सब्जेक्ट में किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएशन अलग सब्जेक्ट में किया हुआ है, पीएचडी किसी और इसमें कर रहे हैं। तो उनको पहले रिजेक्ट कर दिया जाता था इस बेसिस पे क्योंकि उनका सब्जेक्ट सेम नहीं है थ्रू आउट, बट अब उनको भी मौका मिलेगा क्योंकि अब उनको काउंट किया जाएगा वैल्यू एडिशन कि इनके पास इंटरडिसिप्लिनरी क्रॉस डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज है। मतलब इन्होंने अब बीए बीटेक भी कर लिया है तो इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी का भी है, अब इन्होंने मास्टर डिग्री कर लिया साइंस से समझ लो, या एमए कर लिया चलो, तो अब इनके पास आर्ट्स या इसका भी नॉलेज हो गया। इसके बाद पीएचडी उन्होंने कुछ और कर लिया तो उनको और भी, तो अब उन कैंडिडेट को जिनको पहले रिजेक्ट कर दिया जाता था अब उनको मौका मिलेगा। उनको अभी बोलेंगे कि नहीं ये वैल्यूएबल है, ये कैंडिडेट, इनके पास कई तरीके की एक्सपर्टीज है, अलग अलग सब्जेक्ट की, अलग अलग डोमेन की, इंटरडिसिप्लिनरी एंड क्रॉस डिसिप्लिनरी एक्सपर्टीज है। तो उनको अब मौका मिलेगा, उनको अब ऐड किया जाएगा। और अभी तक ऐसा नहीं होता था अगर आपने ठीक से एडवर्टीजमेंट्स पढ़ी हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की। तो ये तीन बड़े चेंजेस तो ऐसे ही है। ये तो रिपीटेशन है, रिड्यूस ओवर एम्फेसिस ऑन पब्लिकेशन इन रिक्रूटमेंट। बहुत ज्यादा पब्लिकेशन के पीछे कैंडिडेट की होड़ लगी रहती है, जितना पब्लिकेशन करेंगे हम उतना हमको वेटेज मिलेगा, पॉइंट मिलेगा, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ते जाएंगे। तो इसको रिड्यूस करेंगे, अभी ये जो पॉइंट है ना उसको रिड्यूस कर देंगे। चलिए, तो अब एक और जो बड़ा चेंज है, ये तीन चेंजेस मैंने आपके साथ डिस्कस किए, एक और बड़ा चेंज है वो भी देख लेते हैं। तो अलग अलग जैसे वेबसाइट में पब्लिश हुए तो मैंने अलग अलग जगह से इसको कलेक्शन किया हुआ है। हालांकि ये काफी दिन हो गए आके, लेकिन थोड़ा वक्त लगा मुझे पढ़ने के लिए। यूजीसी फैकल्टी रिक्रूटमेंट न्यू रेगुलेशंस टू सून अलाउ हायरिंग ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स। तो अब जैसा मैंने आपको बताया कि अब इंडस्ट्री एक्सपर्टीज है आपके पास, या फिर आपने पेटेंट अपने नाम किया हुआ है, और या फिर आपने कुछ ऐसा किया हुआ है, कोई ऐसा आपने रिसर्च किया हुआ है जिसको कंपनीज यूज कर रही है, छोटा ही है लेकिन कंपनीज किसी कॉर्पोरेट इसमें यूज हो रहा है वो। तो ऐसे कैंडिडेट सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट भी हैं, या आप सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएट हैं, आप बहुत अच्छा टीचिंग कर रहे हैं, आपके पास और कुछ दूसरा नेट सेट पीएचडी नहीं है, तो भी आपको वो हायर करने का ऐसा स्कोप रखेंगे। UGC faculty recruitment regulation, the new recruitment regulation seek to bridge this gap by inviting skilled professional from these fields into academia, thereby enhancing the global standing of Indian higher education institutions and their contributions to national development. तो अभी ये सब जो चेंजेस लाने वाले इसके ड्राफ्ट बन रहा है,
is set to unveil a draft for new faculty recruitment regulations aiming to update recruitment standards in colleges and universities. This new regulation will allow candidates with postgraduate degrees and expertise in areas such as entrepreneurship, startup and industry engagement to be directly recruited as faculty. तो पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट जो एंटरप्रेन्योरशिप के एरियाज में एक्सपर्टीज है, मतलब कोई भी अपना बिजनेस स्टैब्लिश किया हुआ है, स्टार्टअप किया हुआ है, या इंडस्ट्री में आपका एंगेजमेंट है, या आपका कोई छोटा मोटा बड़ा रिसर्च आपके किसी कंपनी में यूज हो रहा है, तो ऐसे स्नातकोत्तर कैंडिडेट्स को भी मौका मिलेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, विदाउट नेट, विदाउट सेट, विदाउट पीएचडी। तो ये 4 मेजर चेंजेस हैं जो ड्राफ्ट में हैं, और अगर ये फाइनलाइज हो जाते हैं तो मुझे नहीं लग रहा कि किसी के नुकसान में जाएगा। सभी कैंडिडेट को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। जिन्होंने रिसर्च पब्लिकेशन किया उनको अलग वेटेज मिलेगी ही, और जिन्होंने नहीं किया है और उनके पास एक्सेप्शनल एक्स्ट्रा कैलिबर है, उनको भी अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी। चेंजेस लाने की सोच रहे हैं एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड्स में, और बहुत जल्दी आपको कुछ बड़ा जो है ना धमाका देखने को मिल सकता है। जो भी आएगा तो अपडेट आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। इस चैनल की अपडेट्स के लिए अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें, और वीडियोज अगर हो सके तो ऐसे ग्रुप्स में शेयर कर दें जहां कैंडिडेट्स हैं जो एस्पिरेंट्स हैं पीएचडी के, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के, या टीचिंग फील्ड में एंटर करना चाहते हैं।